हम इसके चैप्टर फर्स्ट में देखते हैं एक बंदे को जिसका नाम सनी है। वो अपने आप को जगाने की कोशिश कर रहा है। हाँ भाई, जो हम स्कूल से पूरी रात जग के स्कूल में करते हैं ना कि कैसे भी बस जगे रहे। और इस बंदे ने ना अपनी एक महंगी कॉफी ले ली है, वो छोड़ के, क्या बोलते हैं, खाना छोड़ के कॉफी ले लिया और उसे पीता है ना तो उसे थूक भी देता है। वो बोलता है यार शिट, इससे अच्छा मैं पूरा खाना ही ले लेता, ये तो बहुत कड़वी है। और वो उसे पी के डस्टबिन की तरफ थ्रो करता है, लेकिन वो गिर नहीं पाता, फिर उसे उठा के फेंकते जाता है। और ये चलते चलते अपने थप्पड़ मार के जगा रहा है भाई अपने आप को। मैं बताऊं, ये बंदा ना मार्क्ड है एक स्पेल से, स्पेल बोलो या कर्स, जिसका नाम है नाइटमेयर स्पेल। उसमें क्या होता है, लोग ना सोने लगते हैं और अगर वो सोते सोते मर जाते हैं तो वो मॉन्स्टर्स बन जाते हैं। और सोते सोते अपना एक ट्रायल, नाइटमेयर स्पेल का ट्रायल होता है, उसे कंप्लीट कर लेते तो अवेकन वन हीरोज बन जाते हैं। उसी के लिए पुलिस स्टेशन ढूंढ रहा है। और ये काफी गरीब फैमिली से आता है, तो ऐसा तो कुछ है नहीं भाई, इसके हाथ में पावर्स है। उसे जैसे ही पुलिस स्टेशन मिलता है ना, बताता है कि मैं सरेंडर करने वाला हूँ क्योंकि मेरे को नाइटमेयर स्पेल से मार करा था, और बोलता है कि मैं इन्फेक्टेड हूँ। फिर वही सब बताता है कि पहले ऐसा कुछ हुआ था कि नाइटमेयर स्पेल से मार करे थे, तब तो हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, लेकिन जैसे जैसे लोग अपने स्लीप से उठते गए ना, वो लोगों ने हमें बचाना चालू कर दिया। और उसी चीज को अमीरों ने अपना, ऐसे अमीर वही यार, हर मानवा में वही करते हैं कि अपना पूरा कंट्रोल कर लिया उस पर, नाइटमेयर स्पेल पे। इनके बच्चे तो आराम से हो जाते हैं, लेकिन कोई स्लम्स वगैरह में हो ना तो उसके लिए डेथ सेंटेंस ही है ये नाइटमेयर स्पेल में। और फिर ये जाता है ना, पुलिस वाला इसे बताता है, पूछता है मतलब इससे कि तेरा नाम क्या है। वो बोलता है सनलेस। बोलता है बड़ा अजीब नाम है, लेकिन मेरे को, पुलिस वाला बोलता है कि बड़ा अजीब नाम है, तो बोलता है तो मेरे को सनी नहीं बुला सकती क्योंकि वही लोग मेरे को बुलाते हैं, हम भी इसे सनी बुलाएंगे। बोलता है कि मैं ना सोलर एक्लिप्स के दौरान पैदा हुआ था और मेरी माँ थोड़ी सी पोएटिक हार्ट की थी, इसलिए सनलेस लिख दिया मेरा नाम। ठीक है, बोलता है किसी को कॉन्टेक्ट करना, तो बोलता नहीं मैं अकेला ही हूँ, मेरी भी फैमिली नहीं है। बोलता है, पूछता है कि कितनी देर अभी तक तुम उठे रह सकते हो। बोलता है कि मैं ज्यादा, मतलब सब बताता है कि कैसे कैसे तुम्हें सरवाइव करना है, और प्लीज मरना मत, नहीं तो हमें तेरे को मारना पड़ेगा और हमारे लिए वो थोड़ा कठिन होने वाला है, क्योंकि हम इस चीज से थोड़े कम हैंड टू है कि हम ऐसे मॉन्स्टर्स को मार पाए। बोलता है ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। और बोलता है कि मैं अपने एस्पेक्ट्स वगैरह जो सब है ना वो चेक करूंगा एक बार, और अगर हमसे कुछ अच्छा हुआ ना तो वो तुम्हारे लिए अच्छा है। यही होती है चैप्टर 2 की एंडिंग। चैप्टर 2 की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि जो सनी है ना वो किसी अजीब सी जगह पे पहुंच गया, और वहां टाइम उल्टा फ्लो हो रहा है और काफी तेज फ्लो हो रहा है। रात हो गई, दिन हो गया, ऐसे चल रहा है। और वहां पे ना काफी सारे कंकाल जंजीरों में बंधे पड़े हैं। सनी जैसी प्रोसेस करता है ना उन चीजों को, तभी सीन दोबारा शिफ्ट हो जाता है, यानी सनी दोबारा किसी और जगह पे पहुंच जाता है। वो सोच के समझ में नहीं पा रहा होता, वो अब एक स्लेव की तरह बांध दिया है और उसको कहीं लेके जा रहे हैं। उसके चारों ओर गार्ड्स हैं जो घोड़े पे चल रहे हैं, और तभी उसके सामने एक स्क्रीन अपेयर होती है जिसकी लैंग्वेज उसे समझ में नहीं आती, लेकिन वो उसे पढ़ जरूर पाता है, जिसमें से उसका नाम, कोर वगैरह, एट्रीब्यूट्स। इसके एट्रीब्यूट सुनना, फेटेड, मार्क ऑफ डिविनिटी, चाइल्ड ऑफ शैडोज। चाइल्ड ऑफ शैडोज का मतलब होता है कि जो शैडोज होंगी ना उन्हीं में से एक है सनी। और फेटेड का मेरे को नहीं पता, और लेकिन डिविनिटी, मार्क ऑफ डिविनिटी का है कि ये बंदा स्लेवरी के लिए ही पैदा हुआ। इसके हाथ कहीं मार्क होगा जहां पे ये मार्क से पता चलता है कि ये बचपन से ही स्लेव है। और इस चीज को देख के समझ में नहीं आ रहा था कि ये इतना हार्ड क्वेस्ट क्यों मिला मेरे को फर्स्ट नाइटमेयर में, क्योंकि ये वाला जो क्वेस्ट है ना ये सबसे हार्ड माना जाता है। और तभी ये लड़ खड़ा जाता है और पीछे जो स्लेव्स होते हैं ना उनकी जो चेन्स होती है ना, जॉइंट होते हैं, वो इस पे चिल्लाने लगते हैं क्या कर रहा है। और तभी इसके आगे वाले बोलने लगते कि ये सब लड़ो मत, वैसे भी हम ऊपर जाके मरने ही वाले हैं, हमें कोई जिंदा नहीं बचाने वाला। ये सब ऐसी ही बात कर रहे होते हैं। तभी वो वहां से जो गार्ड्स होते हैं ना वो बोलते हैं कुछ दिक्कत है क्या, क्या क्या हो गया है। तो और वहां से ना कोई गार्ड इसको पानी ऑफर करता है। ये जैसे उस पानी को पीने के हाथ आगे करता है ना, इस पर कोई कोड़ा मारता खींच के, और हमें पता चलता है वो इनका जर्नल है। बोलता है कि तेरे को कितनी बार बोला, उस गार्ड से बोल रहा है जो जिसको पानी ऑफर कर रहा है, कि स्लेव्स हमारे दोस्त नहीं है, और अगर तूने दोबारा करा ना तो तेरी कमर पर कोड़ा मारूंगा। सनी इसको देख के बोलता है कि मैं तेरे को मरते हुए देखूंगा पहले। और उस गार्ड को भी, अरे भाई उस गार्ड को भी भाई, वो तो तेरी मदद कर रहा था, लेकिन ठीक है, बोलता है कि इन दोनों को मारूंगा। और जैसे ही सनसेट होने लगता है ना, ये एक जगह पे कैंप बिछाने लगते हैं और वहां बैठ जाते हैं उस फायर के चारों ओर, क्योंकि मौसम काफी ठंडा है। ये सब बस अमीर लोगों को गाली दे रहे होते कि उनकी वजह से हम स्लेव्स है, लेकिन सनी ना अभी वहां बैठा है। वो बोलता है कि मेरे पास कोई और चॉइस है नहीं, मेरे को बस इनके साथ चलना है। और वो भाई अचानक से हवा में सूंघता है और बोलता है इतनी साफ हवा मेरे को असली दुनिया में मिलेगी क्या, क्या मेरे को यहाँ से जाना चाहिए। तो बोलता है कि नाइटमेयर स्पेल के कुछ तो फायदे हैं। वो फिर अपने एट्रीब्यूट्स को देखने लगता है।
बैठ के, क्योंकि पिछली बार देख नहीं पाता कि उसकी कवर में किसी ने कोड़ा मार दिया था। और जो चाइल्ड ऑफ शेडोज होता है ना, वो बताता है कि जो शेडोज होंगी ना वो इसे रिकॉग्नाइज करेंगे, और वो तभी एक थोड़ा सा दूर में देखता है, उसे पता चलता है कि वो अंधेरे में काफी क्लियर देख पा रहा है। सबसे फायदा ये पहला। और उसका जो दूसरा वाला है ना, वो थोड़ा अलग सा है, क्योंकि उसके हिसाब से या तो तुम बहुत ज्यादा लकी होगे या बहुत ज्यादा कर्स्ड के होंगे, और रेयरली ऐसा होता है कि तुम दोनों, तुम फेट भी अच्छा हो तुम्हारा और तुम्हारे कर्स भी अच्छा हो। फिर वो वहां बैठा बैठा सोच रहा होता है उन हड्डियों के बारे में, और उसे पता चल जाता है कि वो सब ना यही लोग थे, ये लोग यही मरने वाले हैं, क्योंकि वो सीन बिल्कुल यही था। हम ये सब पूरी मिंजरियों में उनमें सब में बंधे हुए, और तभी ना इन पे कोई हमला कर देता है। चैप्टर 2 है और ये अभी से जंप होने लग गए ये सारे भाई। पीक बांधवा, इन सब पे बड़े बड़े पत्थर आगे गिर रहे होते हैं। सनी देखने की कोशिश करता है, क्योंकि वो अकेला है जो अंधेरे में क्लियर देख पाता है, ये चीज सिर्फ उसी को पता है। और वो गार्ड वगैरह भी कोशिश करते हैं, उन्हें दिख जाता है कि क्लिफ पे, माउंटेन क्लिफ पे वहां से कोई हमला कर रहा है और कोई मॉन्स्टर है। मैं बता रहा हूँ भाई, ये टायरेंट मॉन्स्टर है। टायरेंट मॉन्स्टर जो होते हैं वो सबसे पावरफुल होते हैं, और वो अचानक से उस क्लिफ से गायब हो जाता है और इन पे हमला करना चालू कर देता है। और ब्रदर, एक झटके में उसने गला काट दिया, एक का गला खा गया वो। भाई तू वैनम है क्या? उसका लिटरली गला चबा, मतलब जिससे था मुंडी सब चबा गया वो। सब डर रहे होते उस मॉन्स्टर की। फिर हमें शेप दिखाई जाती है, क्योंकि अब तक तो वो सिर्फ शैडोज में से दिखाया जा रहा है। मेरे को क्या लगा था पता है, ये ना सनी का दोस्त होगा, क्योंकि शैडोज इसकी दोस्त है, लेकिन अब दिखाया जाता है ना ये कोई मॉन्स्टर है जो इन सबको मार रहा है। सनी 17 साल का है, उन सब पहाड़ों के पीछे छोटा सा बच्चा लग रहा था। अभी हर कोई से बच्चा बच्चा बोल रहा है। और सनी का जो आगे वाला था ना, जो चेंड था, उसे भी मार देता, जिसकी वजह से सनी एक जगह पे स्टक होता है। उसे तो लगा था कि वो मर जाएगा, लेकिन जो लोग भाग रहे होते ना उनके पीछे जाने लगता है ये जो मॉन्स्टर था, जिसकी वजह से सनी बच गया। लेकिन वो ना उस बंदे के नीचे आके दब गया है। वो मर सकता है, लेकिन मेरे को नहीं लगता ये मरेगा भाई इतनी जल्दी, क्योंकि जो मेन कैरेक्टर है और स्टोरी थोड़ी ना बढ़ेगी। ये होगा 3 चैप्टर, मैं 3 चैप्टर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर इससे मेरे को हाइप मिली तो मैं या तो लॉन्ग वीडियोस में करूंगा, वरना मैं इसको कवर तो करने वाला हूँ, लेकिन शॉर्ट वीडियो में, एक शॉर्ट वीडियो एक चैप्टर। तो थैंक यू भाई, सी यू, बाय बाय। और मेरी तबीयत भी खराब है इसलिए वीडियो थोड़ी लेट हो गई।